मित्रों, जब बात होती है विकार की, कि विकार आत्मा में नहीं, विकार मिट्टी में पनपता है, मन में होता है, बुद्धि में होता है। मन का विकार है इच्छा। बुद्धि को भी सुख चाहिए, मन को भी सुख चाहिए। जब प्रकृति की रचना होती है सृष्टि की, तो विकार के द्वारा ही होती है। मन इच्छा करता है, इच्छा से संकल्प की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब आप किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहेंगे तो पहले आप संकल्प करेंगे। संकल्प के द्वारा उस क्रिया को कार्यान्वित करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। बस ऐसा ही कुछ हुआ। बुद्धि में बात आई, मन ने संकल्प किया, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और सृष्टि रचना हुई। यही क्रिया हमारे साथ भी चलती है। जीव जन्म लेता है, जन्म के बाद चारों ओर देखता है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो कुछ करने का उद्देश्य मन में आता है, संकल्प लेता है, स्वयं में खाली अनुभव करता है और बस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्वयं पर अनुभव करके देखिए, आपको सृष्टि रचना का आधार समझ आ जाएगा। अब ये जो विकार की बात मैं कर रही हूँ, तो ये विकार परमात्मा में नहीं है, उस मन रूपी इच्छा रूपी शक्ति में है। अर्थात जिस परमात्मा की शक्ति से वह मन संचालित है, वह मन और बुद्धि और फिर चित्त और अहंकार ये कार्य कर रहे हैं। अभी आप जो सोचते हैं कि आप ही परमात्मा के स्वरूप हैं, तो ये गलत है। अभी तो आप मिट्टी में ही काम में लगे हुए हैं, कुछ बो रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ फिर नया कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, बाहरी ओर भी अगर हम देखते हैं तो मिट्टी में बोया हुआ एक दिन खत्म हो जाता है। अर्थात जो बीज आपने बोया, पौधारोपण हुआ, वृक्ष बना और वृक्ष के बाद फिर वह नष्ट हो गया। कार्य उसका पूर्ण होते ही वह नष्ट हो जाता है, मिट्टी का। लेकिन जो अजेय है, अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात आत्मा। और हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं। स्वयं को जानिए, क्या वाकई आप आत्मा हैं? अभी स्वयं तक पहुँचेंगे तभी तो आप शांति प्राप्त करेंगे। स्वयं तक पहुँचेंगे आप पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। और स्वयं तक पहुँचकर ही आप देखेंगे कि क्या था, क्या करना था, किस उद्देश्य से आए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ बनना, अर्थात जानकारी लेना। क्यों भटक गए हम उस उद्देश्य से? क्या क्या करने लगे हम? क्यों विकारी बन गए? अब अविकारी बनिए और जो ये मिट्टी धारण की है, इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ बनिए। जब तक आपका ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, प्रकृति आपको मुक्त नहीं करेगी। मुक्त करने के लिए कार्य को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि प्रकृति प्रतिपल परिवर्तित हो रही है। अर्थात आपकी आयु बढ़ती ही जा रही है और कलयुग में आयु क्षीण होने में समय नहीं लगता। कोई न कोई बीमारी के द्वारा प्रकृति आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए आए थे वह उद्देश्य पूर्ण ही नहीं हो रहा, तो जीवन देने का औचित्य ही नहीं है। इसलिए प्रकृति वह सब छीन लेती है। तो जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ बनिए, जानकार बनिए। जो आपने देह धारण किया है, बाहरी नहीं भीतरी, वह जहाँ से प्रारंभ हुआ, अब उसे अंतिम पड़ाव तक पहुँचाइए और पूर्ण हो जाइए। यद्यपि आप पूर्ण हैं, लेकिन जो भावनाएं बाहर की ओर पूर्णता ढूंढ रही हैं, उन्हें भीतर की ओर मोड़कर पूर्णता को प्राप्त कीजिए। आप देखेंगे कि जीवन आनंदित था, आनंदित है और आनंदित ही रहेगा, क्योंकि जिस ओर हम भाग रहे थे वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। भरना तो सूक्ष्म देह में था,
और भर हम बाहर रहे थे, पूर्ति बाहर कर रहे थे, जबकि पूर्ति सूक्ष्म देह की करनी थी। मंथन करना था स्वयं का, विकारों को बाहर करना था, शुद्धता को भरना था। लेकिन हमने क्या किया? हमने बाहरी विकारों को ही अपने भीतर भर लिया। अब चित्त अशांत, मन अशांत, बुद्धि अशांत, अहंकार प्रबल, वह हमें जीने नहीं देता, भूत के समान डराता है आपको। मृत्यु से कौन डर रहा है? अहंकार। जब आप अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, परम चेतना है, तो डर कौन रहा है? जानिए। अगर भय लगता है तो अहंकार प्रबल है, क्योंकि नष्ट तो होना ही है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो शाश्वतो अयम, हम शाश्वत हैं, हम चिदानंद हैं। अध्यात्म में प्रवेश कीजिए और सुख प्राप्त कीजिए। वह पूर्ण सुख जो बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर तलाश करते हैं किसी दूसरे की, लेकिन वह जो दूसरा जिसकी हम तलाश बाहर कर रहे हैं, वह आपके भीतर है। अर्थात कहते हैं ना, शिव और शक्ति भीतर है। मिलिए अपने शिव से, बाहरी शक्ति को भीतर की ओर मोड़िए और पूर्ण हो जाइए शिव से मिलकर, और बोलिए शिवो अहम, शिवो अहम।